नमस्कार, मैं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं रिपब्लिक शंखनाद। आज की इस वीडियो को देखने से पहले अपने दिमाग से ये जरूर निकाल दें कि आप एक हिंदू हैं, एक मुस्लिम हैं, एक सिख हैं या फिर एक ईसाई हैं। ये वीडियो एक देश के आम नागरिक के तौर पर देखिए जो देश को सच में समृद्ध और विकसित बनाना चाहता है। तो आज हम बात करने वाले हैं CAA के बारे में। CAA एक ऐसा कानून जिस पर हजारों सवाल उठ रहे हैं और उनके जवाब बहुत ही कम लोगों को पता है। उसी का फायदा उठाकर विपक्ष और मुस्लिम संगठन एक वर्ग को देश में भड़का रहे हैं। आपने भी कभी ना कभी टीवी चैनलों पर या सोशल मीडिया या अपने आसपास परिवार में जरूर सुना होगा कि मोदी सरकार CAA ला रही है। इस कानून के आने के बाद मुसलमानों की नागरिकता खत्म हो जाएगी। CAA आने के बाद मुस्लिमों को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। या फिर ये तो जरूरी सुना होगा कि कागज ढूंढ लो, CAA आने वाला है। आज हम आपको CAA कानून पर उठ रहे हर सवाल का जवाब इस वीडियो में आगे देंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पर उससे पहले मेरा आपसे सवाल है, जो भारत का नागरिक है, क्या भारत सरकार ने आपसे कभी ऐसा कहा कि देश में CAA आ रहा है, आपको देश छोड़ना होगा? या फिर भारत सरकार ने आपसे ये कहा कि देश में CAA आ रहा है, आपको पाकिस्तान जाना होगा? आपका जवाब होगा नहीं। इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे कि CAA को लेकर लोगों के मन में आखिर क्यों डर बैठाया जा रहा है। क्या है CAA? CAA आने से किसकी नागरिकता जा सकती है और किसे मिल सकती है नागरिकता? आपको बता दें, देश में जल्द लागू हो सकता है CAA। मार्च में नोटिफिकेशन जारी होने की भी गुंजाइश है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले नियमों को अधिसूचित कर सकता है। तो वही CAA के ऑनलाइन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार किया जा चुका है। आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक इस नियम के अंतर्गत मंत्रालय को सबसे ज्यादा आवेदन पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो वहीं भारत में रह रहे लोग कह रहे हैं हम CAA जैसे काले कानून का हर तरीके से विरोध करेंगे। तो उनको असम के DGP GP सिंह का ये बयान जरूर सुनना चाहिए। में CAA को लेकर बंद का ऐलान किया तो 1643 करोड़ के नुकसान की भरपाई उन्हीं से की जाएगी। ये है असम के DGP का बयान। अब आपको बता दें कि कुछ समय पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो जाएगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि CAA देश का एक्ट है, इसे हम यकीनन नोटिफाई करेंगे। इसे चुनाव से पहले नोटिफाई किया जाएगा और चुनाव से पहले इसे लागू भी किया जाएगा। इसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। CAA इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये आज हम आपको बताएंगे कि CAA है क्या और क्यों इसका इतना विरोध हो रहा है। कौन है अवैध प्रवासी और अवैध प्रवासियों के लिए क्या है इसमें प्रावधान? क्या ये कानून सच में मुस्लिम विरोधी है? CAA लागू हो जाने के बाद आपके जीवन में क्या होगा बदलाव? सब कुछ आसान शब्दों में इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि क्यों हो रहा है इसका विरोध। नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर देश में जमकर विरोध हुआ। विरोध करने की मुख्य वजह ये रही कि संशोधन अधिनियम में मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इसी को आधार मानकर विरोध किया। CAA की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में एक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने अपनी याचिका में कहा है कि ये कानून समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है और अवैध प्रवासियों के एक वर्ग को धर्म के आधार पर नागरिकता देने का इरादा रखता है। इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुए और आपको बता दें कि आलोचकों का कहना है कि ये मुसलमानों के साथ पक्षपात करता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? इसका जवाब हम आपको बताते हैं। ये पहल उन लोगों की मदद के लिए है जिन पर दूसरे देशों में अत्याचार हो रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में मुसलमानों पर अत्याचार नहीं हो रहा है। अब आपको बताते हैं क्या है नागरिकता संशोधन कानून 2019। जी हाँ, आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियम को आसान बनाया गया है। पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से यहाँ रहना अनिवार्य था।
इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 साल से लेकर 6 साल तक किया गया है। यानी इन तीनों देशों के ऊपर उल्लिखित 6 धर्मों के बीते 1 से 6 सालों में भारत आकर बसे लोगों को नागरिकता मिल सकेगी। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत के 3 मुस्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया है। इस कानून के तहत भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए प्रवासियों को आवेदन करना होगा। इसमें कुछ अहम बातों की पुष्टि भी करनी होगी। आपको बता दें, प्रवासियों को ये दिखाना होगा कि वो भारत में 5 साल रह चुके हैं। उन्हें ये साबित भी करना होगा कि वे अपने देशों से धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए हैं। वो उन भाषाओं को बोलते हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में है। इसके साथ ही नागरिक कानून 1955 की 3री सूची की अनिवार्यताओं को पूरा करता हो। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद ही प्रवासी आवेदन के पात्र होंगे। उसके बाद भी भारत सरकार ये निर्णय करेगी कि इन लोगों को नागरिकता देनी भी है या नहीं। अब आपको बता दें, इस कानून में किसी भी भारतीय, चाहे वह किसी मजहब का हो, की नागरिकता छीनने का कोई भी प्रावधान बिल्कुल नहीं है। भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई भी खतरा बिल्कुल नहीं है। ऐसा है कि ये भी कंट्रोवर्सी नहीं है। क्यों नहीं है कि जो वहाँ से हिंदू अल्लाह माइग्रेट होकर के आए और उनको नागरिकता अभी तक नहीं मिली है, उसके लिए ये कानून आया है। तो भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं है और मैं खुद उसके लिए बोलूँगा अगर कोई बात होगी। में हमारे देश के गृह मंत्री ने आधिकारिक बयान दे दिया। दीवान साहब ने यही अपील करी है कि किसी भी स्वार्थी तत्व के बहकावे में ना आए। आपको बता दें कि CAA को भारतीय संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था, जिसमें 125 वोट इसके पक्ष में पड़े थे और 105 वोट इसके खिलाफ थे। राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक को 12 दिसंबर को मंजूरी भी दे दी गई थी। मोदी सरकार और उसके समर्थक जहां इसे ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष और मुस्लिम संगठन द्वारा इसका काफी विरोध किया जा रहा है। सबको शहरियत मिल जाएगी सिवाय मुसलमान के। ये काम बीजेपी भारत में करना चाहती है, मगर ये CAA मजहब की बुनियाद पर बनाया गया। तो NPR कहेगा कि लाओ कागज लाओ, अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। आप अगर कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो पता इसका फायदा क्या होता है। बाहर की जो इन्वेस्टर होते हैं, जो कंपनी होती है, तो हर दिन वो अपना पैसा लगाती है इंडियन शेयर मार्केट में, लेकिन जब देखता है कि लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा नहीं लगाते, तो हिंदुस्तान की मार्केट डाउन होती। 2 आदमी खड़े हैं डेंगा चौक में, इससे क्या होगा? नहीं होगा, होता है। जब पानी का कतरा गिरता है पत्थर में तो उसको क्या करता है? सुराख कर देता है। जी, तहरीक जारी रहेगी, उस वक्त तक जारी रहेगी जब ये दोनों करप्ट लोग उल्टी ना करते। CAA को हम रद्द करने के चक्कर में है। इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जो फील्ड में उतरे हुए हैं और जो इस फिक्र में है कि न तो NPR लागू हो न NRC लागू हो। इसकी पूरी सच्चाई आगे हम आपको बताएंगे। पहले बताते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA का फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। ये संसद में पास होने से पहले CAB यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था। राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद ये बिल नागरिक संशोधन कानून यानी कि CAA बन गया। अब आपको बताते हैं CAA का इतना विरोध आखिर क्यों किया जा रहा है। आपको बता दें कि नागरिक संशोधन कानून में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से विशिष्ट धार्मिक समुदायों हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी को अवैध अप्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। इस पर मुस्लिम संगठनों व विपक्ष का कहना है ये प्रावधान भेदभावपूर्ण है क्योंकि इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। मुस्लिम संगठन तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इसमें मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। वे जानबूझकर अवैध घोषित किए जा सकते हैं। भारत में रह रहे मुस्लिमों की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। जबकि इसकी सच्चाई हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर संसद में बताया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम देश है। वहां धर्म के नाम पर बहुसंख्यक मुस्लिमों का उत्पीड़न बिल्कुल भी नहीं होता है।
जबकि इन देशों में हिंदुओं समेत अन्य समुदाय के लोगों को धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए इन देशों के मुस्लिमों को नागरिकता कानून में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि इसके बाद भी वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिस पर सरकार विचार कर फैसला जरूर लेगी। फिर आपको कह रहे हैं कि इस कानून में किसी भी भारतीय, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, कि नागरिकता छीनने का कोई भी प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है। भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई भी खतरा नहीं है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, कौन रह रहा है भारत में अवैध रूप से? अवैध रूप से रह रहे लोगों के लिए क्या नियम है CAA में, उसके बारे में भी आज हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि नागरिकता कानून 1955 के मुताबिक अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज जैसे पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुस आए हों, या फिर वैध दस्तावेज के साथ भारत तो आए हों लेकिन उसमें उल्लेखित अवधि से ज्यादा समय तक यहाँ पर रुक जाए। वही अवैध प्रवासियों के लिए ये है प्रावधान। अवैध प्रवासियों को या तो जेल में रखा जा सकता है या फिर विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 के तहत वापस उनके देश भेजा जा सकता है। लेकिन केंद्र सरकार ने, आपको बता दें कि साल 2015 और 16 में उपरोक्त 1946 और 1920 के कानूनों में संशोधन करके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन को छूट दे दी है। इसका मतलब ये हुआ कि इन धर्मों से संबंध रखने वाले लोग अगर भारत में वैध दस्तावेजों के बगैर भी रहते हैं तो उनको ना तो जेल में डाला जा सकता है और ना उनको निर्वासित किया जा सकता है। यह छूट उपरोक्त धार्मिक समूह के उन लोगों को प्राप्त है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत पहुंचे हैं। इन्हीं धार्मिक समूहों से संबंध रखने वाले लोगों को भारत की नागरिकता का पात्र बनने के लिए नागरिकता कानून 1955 में संशोधन के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 संसद में पेश किया गया था। अब आप समझ गए होंगे कि इस कानून से मुस्लिमों को कोई भी खतरा नहीं है, बल्कि ये कानून उन लोगों के लिए है जो मुस्लिम बाहुल देशों में धर्म के आधार पर पीड़ित हो रहे हैं या फिर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके।